मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैंने सुने वो मूर्खतापूर्ण बयान जो आईएनबी मिनिस्टर अनुराग गोलीमारो ठाकुर ने दिए हैं। पहले तो मैं उनको सलाह देती हूं कि कैम्ब्रिज का वो 1 घंटे 1 मिनट का वक्तव्य जरूर सुनिएगा। आपके नयन चक्षु, आपके ज्ञान वृद्धि होगी थोड़ी। दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि विदेशी सॉइल पर जाकर शंघाई में, टोरंटो में, कैलिफोर्निया में, सियोल में, अबू धाबी में जाकर प्रधानमंत्री ने जो जो वक्तव्य इस देश की घरेलू राजनीति, इस देश के प्रमुख विपक्ष पार्टी के लिए दिए हैं, अगर हम उसके बारे में चर्चा करने लग जाएं तो भाजपा को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और अगर वो राहुल गांधी जी का वो 1 घंटे 1 मिनट का विजिटिंग फेलो एट कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल का लेक्चर सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि उन्होंने डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के बारे में बात करी है। उन्होंने आप जैसे न्यूज़पेपर, आप जैसे न्यूज चैनल्स को अपनी स्लाइड पर उनकी हेडलाइन दिखाते हुए कहा है कि कैसे मीडिया, कैसे विपक्ष, कैसे जुडिशरी को इंटिमिडेट किया जाता है। वो बता रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र में इन एजेंसीज का निष्पक्ष रहना और निडर रहना जरूरी है। मुझे तो लगता है वो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आपको उनसे सीखना और समझना चाहिए। जब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इज एन एसेट एट द वर्ल्ड स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो आपके लोकतंत्र के, हमारे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आपको तो इसके बारे में खुश होना चाहिए। बजाय खुश होने के आप इधर उधर की बात करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो नाम पर आधारित थी, आज तक चल रही है, वो अच्छी है। वो ये कह रहे हैं कि जो दुनिया 2 सुपर पावर्स अमेरिका और चीन की खींचातानी चल रही है, उसमें भारत एक बहुत बड़ा पावर बन के उभर सकता है और उभरेगा। इसके बारे में बजाय ताली बजाने के, सराहना करने के, आपको लगा इस पे पीछे पड़ जाओ। तो जो लोग मंच से खड़े होकर गोली मारो के वक्तव्य देते हैं और फिर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, वो इस वक्तव्य का मर्म ही नहीं समझ पाएंगे। तो उनको मैं थोड़ी सी सलाह देती हूं, पूरा वक्तव्य समझिए, सोचिए, अपने बच्चों को भी कुछ समझाने लायक बनिएगा।